Hello my dear students, welcome once again to Science Arena. I am Monica. So आज हम कर रहे हैं एक और चैप्टर, नया चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस. सो आज एक और टिक लग जाएगा हमारे इंडेक्स के अगेंस्ट एज अ कंप्लीटेड चैप्टर. सो दैट इज आवर एम. होप यू आर planning your schedule really well. Planning helps you do better, right? So persistence, perseverance, planning, 3 P's will do magic. All right, having said that, let's move on to the concept of electrolysis. ये electrolysis होता क्या है? Well, electrolysis एक electrochemical process है. What is the meaning of electrochemical process? Let's understand. So electrochemical process में, as the name indicates, we are using electricity as an input source for a chemical reaction to happen. So एक chemical reaction के लिए we are using the input as electrical energy. So एक basic setup चाहिए हमें for electrolysis to be performed. So पहले एक concept को मैं समझाती हूँ, उसके बाद हम define करेंगे electrolysis. All right. So let us say we have an electrochemical reaction which is happening in a setup. So electrochemical reaction या electrolysis के लिए हमें एक basic setup चाहिए. अब ये setup जो होता है, this is called an electrolytic cell. अगर एक बहुत बेसिक सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. सो लेट अस टेक अ ट्रफ. इस ट्रफ में हमने डाल दिया हमारा इलेक्ट्रोलाइट. सो दिस इज कॉल्ड आवर इलेक्ट्रोलाइट. अब ये इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल सब्सटेंस है जिसे हम डिकम्पोज करेंगे, डिसोसिएट करेंगे इनटू आयंस जब हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करेंगे, करंट पास करेंगे. सो अब करंट पास करने के लिए वेल आई नीड अ बैटरी. सो आई विल हैव टू हैव अ बैटरी एज माई इनपुट सोर्स. अब ये बैटरी ऐसे ही तो कंडक्ट करेगी नहीं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. इसके लिए हमें चाहिए दो कंडक्टिंग रॉड्स. सो वी हैव टू कंडक्टिंग रॉड्स विच वी कॉल एज इलेक्ट्रोड्स. ऑलराइट. सो हमने दो इलेक्ट्रोड्स बना दिए. अब ये इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं दे आर कंडक्टिंग रॉड्स जो डिप करते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट में. एक इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं निगेटिव टर्मिनल से. राइट. नाउ द मोमेंट द करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू द निगेटिव टर्मिनल, करंट एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द एनोड. ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है इलेक्ट्रोड, इसे हम बोलते हैं एनोड. एंड द करंट एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू दिस एनोड. सो एनोड के थ्रू करंट अंदर आ गया. अब क्या हुआ? वेल, एज इट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट को आयंस में ब्रेक डाउन कर देगा. एंड देन आफ्टर डूइंग दैट ये इलेक्ट्रोलाइट से बाहर आ जाएगा थ्रू द अदर इलेक्ट्रोड. द अदर इलेक्ट्रोड जो कनेक्टेड है निगेटिव टर्मिनल से इज कॉल्ड द कैथोड. राइट. सो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे. तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एंड स्टडी करते हैं हमारा इलेक्ट्रोलिसिस. So let us start with what we need to do according to our syllabus. Let us take lead bromide as our electrolyte. So हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया जिसमें हमने लिया lead bromide. अब ये lead bromide हम किस फॉर्म में लेंगे? वेल, हम ये molten state में लेंगे. So my lead bromide, which is my electrolyte, is in the molten state. The next question is why molten state? या फिर aqueous solution में लेते हैं. So but lead bromide हम लेंगे molten form में. Why not solid form में? Because these electrolytes in the solid form, they are not going to break up into ions. All right.
So for them to break up into ions, I have to take these electrolytes either in the molten form or in aqueous solution. All right. So अब हमने क्या करना होगा? Well, अब ये conducting rods हम कनेक्ट कर देंगे अपने बैटरी से. So anode connecting to the positive terminal, cathode connecting to the negative terminal, current starts to flow. Now when the current starts to flow, what will happen? This process is a 3-step process. So पहले step में क्या होता है? Dissociation. So dissociation of what? Dissociation of electrolyte into ions. So ये जो lead bromide है, which is in its molten state, is going to split up into lead ion. 2+ ions होते हैं lead ions, and I have the bromide ion. Why have I written 2 bromide ions? Because there are 2 atoms in lead bromide, 2 atoms of bromine in lead bromide. So 2 Br minus. So I pay attention to the steps we write. All right. So moving on further. अब ये ions dissociate हो गए. अब क्या? Well, ये ions अब करेंगे migrate. They will migrate to corresponding electrodes. मतलब क्या हुआ? We know that unlike charges attract and like charges repel. So ये जो unlike charges की बात हो रही है, ये positive and negative ions की बात हो रही है, which are going to migrate to the electrodes which are oppositely charged. That means anode, which is the positive electrode, उस पे negative ions attract होंगे. That means इस पे attract होगा और migrate होगा bromide ion, और cathode पे migrate होंगे हमारे positive lead ions. Right? Migration completed. Third step क्या है? Third step है कि ये जो charged ions है, these are going to get discharged at these electrodes. Discharge means they are going to lose their charge. Now, the process of discharge, let me take a different color. All right. So discharge will happen at the corresponding electrodes. Well, at the anode, what ions are going to get discharged? Well, एक ही ion तो है. कौन सा ion है? Bromide ion. So the bromide ion is going to lose its charge and convert to bromine. Bromine vapors are going to be liberated at the anode. But ये liberation होगा कैसे? ये bromine बनेगा कैसे? Well, 2 bromine atoms के लिए मुझे 2 bromide ions चाहिए होंगे. Now bromine is a diatomic gas with 2 atoms, right? So 2 atoms के लिए मुझे 2 bromine ions चाहिए होंगे. 2 bromine ions अगर discharge होंगे तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन. नाउ इनवेरिएबली एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? वेल, इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So 2 bromide ions losing 2 electrons to produce a bromine molecule. So this has what has happened at anode. Now watch what happens at the cathode. So cathode पे we are having lead ions getting discharged. So the lead ions, when they get discharged, they produce lead metal which gets deposited at the cathode. अब cathode पे होता है reduction. What is reduction? Gain of electrons. So gain of electrons, what is going to discharge these 2 positive charge which is present on lead ions? Well, the acceptance of 2 electrons at the cathode is what is going to discharge the lead ions into lead metal. Well, the process of electrolysis is complete. One more thing which we need to keep in mind here. दोनों इलेक्ट्रोड्स पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड और एसोसिएटेड इज ऑलवेज इक्वल. अगर इस पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस पे भी 4 होंगे, इस पे 12 होंगे तो इस पे भी 12 होंगे, इस पे 6 होंगे तो इस पे भी 6 होंगे. सो दे हैव टू बी इक्वल. सो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एट वन इलेक्ट्रोड इज equal to the electrons gained at the other
इलेक्ट्रोड. सो यू हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज आगे जाके हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. ऑल राइट. सो अब ये फाइनल स्टेप आता है. व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन विच यू सी इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, we have reddish brown vapors of bromine being produced at the anode. That's the first observation. Second, lead which is a gray metal deposited at the cathode. So these are our observations which we need to know, of course, right? So overall reaction जो हमारा होता है that would be PbBr2 is going to split up into Pb plus bromine. Sorry for that space. All right. So this is what happens when lead bromide is caused to electrolyze. Now are we in a position to define electrolysis? बहुत लेट से डिफाइन कर रहे हैं बट समझ के डिफाइन कर रहे हैं. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? सो इलेक्ट्रोलिसिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन in which the chemical substance called electrolyte dissociates into its constituent ions when electricity is passed through it. कितना सिंपल है, समझ के लिखना और भी सिंपल है, राइट? सो आगे बढ़ते हैं. अब हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. सो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन किससे बना है? सोडियम क्लोराइड से और वाटर से, राइट? इट इज अ सॉल्यूशन इन वाटर. सो इट्स इलेक्ट्रोलिसिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो पहला स्टेप विच इज डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट है हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. सो देयर आर टू कंपोनेंट्स टू इट, सोडियम क्लोराइड and we also have water. So दोनों डिसोसिएट करेंगे. वेल वाटर जब डिसोसिएट करेगा आयंस में तो प्रोड्यूस करता है H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस. एंड सोडियम क्लोराइड, ये तो बड़ा सिंपल है, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस. सो डिसोसिएशन के बाद क्या होता है? माइग्रेशन. माइग्रेशन में क्या होगा? ये जो आयंस हैं ये करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स पे माइग्रेट करेंगे. सो एनोड पे कौन सा आयन माइग्रेट करेगा? एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो उस पर निगेटिव आयंस माइग्रेट करेंगे. सो क्लोराइड आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस माइग्रेट टू द एनोड. अब कैथोड पे कौन से आयंस माइग्रेट करेंगे? कैथोड इज अ निगेटिव इलेक्ट्रोड. अब इस पे जो माइग्रेशन होगी वो पॉजिटिव आयंस की होगी. सो सोडियम आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस माइग्रेट टू दीज करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स. माइग्रेशन के बाद होगा डिस्चार्ज. Now discharge at the anode and discharge at the cathode. अब कौन से आयंस डिस्चार्ज होंगे एनोड पे और कैथोड पे? एनोड पे हमारे पास दो आयंस हैं, कैथोड पे भी हमारे पास दो आयंस हैं, एक ही आयन डिस्चार्ज होता है. इसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज. व्हेन यू हैव मोर देन वन आयन विच इज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रोड, ऑन वन इलेक्ट्रोड, there is only one ion which can get discharged. So the process of the selection of which ion is determined by certain factors. That is called preferential discharge of ions at the corresponding electrodes is decided by three factors. वो factors क्या होते हैं पहले समझते हैं, फिर हम इसे अप्लाई करेंगे. All right. So moving on to these factors, बात करते हैं हम factors affecting selective discharge, preferential discharge. All right. So the first factor is the position of the ion in what we call as the electrochemical series. अभी electrochemical series क्या होता है? Well, electrochemical series हमारा कुछ ऐसा दिखता है. So it's very similar to our reactivity series, right? So reactivity series का ही format है. All right. Now how we try to explain it is
जो पॉजिटिव आयंस होते हैं नेचुरली बिकॉज दे मूव टू द कैथोड, इनका डिस्चार्ज होता है कैथोड पे, और जो नेगेटिव आयंस हैं दे मूव टू द एनोड, सो इनका डिस्चार्ज होता है एट द एनोड. नाउ द ease of discharge increases as we move down the series. क्या मतलब है? So if I have calcium getting discharged along with say hydrogen ion at the cathode, कौन सा preferentially discharge होगा? The one which is lower in the series. So ease of discharge increases as we go down. So the one which is lower is going to be preferentially discharged. And similarly, अगर यहाँ का केस हम ले लें, suppose we have a sulfate ion and we have a chloride ion, which is the one which is going to be preferentially discharged? The one which is lower in the electrochemical series. That means chloride ion. अब जब इस बात को हम समझ गए हैं, so इस particular case में, that means when we are talking about the chloride ion and the hydroxide ion which are simultaneously being produced at the anode, कौन सा preferentially discharge होगा? Well, hydroxide ion, because that is lower in the electrochemical series. And what about the choice between sodium and hydrogen? Hydrogen is lower in the electrochemical series, so वो discharge होगा at the cathode. So अब इसका discharge हम लिखते हैं. So anode पे we have, first let us discharge the hydrogen ion here. So the hydrogen ion when it gets discharged, it will produce hydrogen gas. अब H2 प्रोड्यूस करने के लिए 2 हाइड्रोजन्स चाहिए हमें. अब 2 हाइड्रोजन्स के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर सपोज टू बी गेन्ड? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों? बिकॉज कैथोड पे तो रिडक्शन होता है एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया. हाइड्रोजन डाइएटमिक होता है, सो H2 ही प्रोड्यूस होगा, नॉट H. ऑलराइट, सो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया. नाउ व्हाट हैपेंस टू दिस एनोड? एनोड पे 4 OH ions get discharged to produce 2 water molecules along with oxygen. मैंने ऐसा क्यों लिखा? बैलेंसिंग देख लो. 4 O's, do we have 4 O's? So 2 and 2, 4 oxygens. And what about the hydrogens which could be produced? 2 2s are 4, so 4. कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गिव अवे करेगा हाइड्रोक्साइड आयंस? 4 इलेक्ट्रॉन्स. वाई गिविंग अवे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए तो हमारे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. नाउ थिंग टू नोटिस, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे अलग अलग नंबर है हमारे पास. हमें नंबर सेम चाहिए, सो इस नंबर को हमें 4 करना पड़ेगा. सो क्या करेंगे हम? वेल, इनको 2 नहीं लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 2. अब नाउ वी हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर बीइंग इन्वॉल्व्ड एट द 2 इलेक्ट्रोड्स, वेयरइन एट 1 इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हो रहा है, एट द अदर रिडक्शन हो रहा है. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट है या गेन्ड है, राइट? दे हैव टू बी इक्वल. सो दिस इज हाउ एंड व्हाट हैपेंस एट द 2 electrodes. So oxygen being produced at the anode. So observation क्या है हमारा? A colorless odorless gas which rekindles a glowing splinter, which is oxygen, is evolved at the anode, and at the cathode we have a colorless odorless gas which burns with a pop sound. Hydrogen का test. So these are our observations to be written. All right. So हमने कर लिया सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस. सो ये भी एक और स्टेप आगे बढ़ गए अब. सो अब हम करेंगे द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर. नाउ एसिडिफाइड वाटर क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. नाउ लेट अस सी दिस. This is what is called as Hoffman's voltmeter. Now Hoffman's voltmeter is what we use. So it is an apparatus which we use for the electrolysis of acidulated water. Okay, what is acidulated?
ACID ULATED एसिडिलेटेड वाटर, दिमाग चलता है हाथ से ज़्यादा, सो लिखने में गड़बड़ हो जाती है। ऑल राइट, सो एसिडिलेटेड वाटर में नेम इंडिकेट्स वाटर में एसिड डला हुआ है, राइट। सो कौन सा एसिड डालते हैं हम? सो इन वाटर वी हैव ऑल्सो एडेड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालने की? बिकॉज पहली बात तो प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट, एंड इफ यू हैव टेकन नॉर्मल वाटर टू एनहांस इट्स process of dissociation, its conductivity, we have added sulfuric acid to it. Okay, so that is what is causing it to become acidulated water. So अब हमने ले लिया है concentrated, ले लो dilute ले लो, कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है. So basically sulfuric acid is being utilized in order to enhance the conductivity of water. So now that we have done it, the first step remains the same. So what was our first step? Dissociation. So dissociation करते हैं, ये कभी भी एक बार में रिड्यूस नहीं होता इसका साइज. ओके, सो इन द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन the water is going to split up into H plus ions and OH minus ions. ये पहले भी हमने करा. And sulfuric acid will split up into 2 H plus ions and sulfate ions. Correct? Sulfate ions is a 2 minus. Now again migration. Migration में क्या होगा? एनोड पे माइग्रेशन होगा और कैथोड पे माइग्रेशन होगा. सो एनोड पे क्या आएगा? एनोड पे आएंगे नेगेटिव आयंस. सो दो नेगेटिव आयंस है हमारे पास, हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट आयंस. एंड कैथोड पे क्या आएंगे? कौन से आयंस आएंगे? सिर्फ एक ही आयन है, H प्लस आयन. तो यहाँ तो क्लैरिटी है, कैथोड पे सिर्फ H प्लस आयंस ही डिस्चार्ज होगा, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है. ऑफ द OH एंड सल्फेट आयंस, द हाइड्रोक्साइड आयंस आर लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. So it will be the one which will be preferentially discharged at the anode. इसका डिस्चार्ज होगा एनोड पे. ऑल राइट, सो डिस्चार्ज के प्रोसेस में एनोड पे क्या डिस्चार्ज हो रहा है? OH आयंस. सो इक्वेशन सेम रहेगा हमारा जो हमारा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के डिस्चार्ज प्रोसेस में यूज किया था हमने. 2H2O plus O2 and how many electrons were lost? 4 electrons lost. अब ये तो बड़ा सिंपल हो गया, बड़ा क्विक हो गया. Now moving on to H plus ions at the cathode. So it is going to produce hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मुझे. सो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, सो 2H2 प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे मुझे 4 हाइड्रोजन आयंस यूज करने पड़ेंगे. हो गया, वी वर सो क्विक, क्योंकि पहला वाला हमने ऑलरेडी बड़े आराम से कर लिया था, राइट. अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं? एक तो ये स्टेप्स हैं विच आर कॉल्ड दी आयनिक इक्वेशंस. नाउ दीज आयनिक इक्वेशंस के अलावा व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल विच वी आर यूजिंग? इट्स कॉल्ड दी हॉफमन्स वोल्टमीटर, राइट. नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड? इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड एज एसिडुलेटेड वाटर, मीन्स वाटर प्लस sulfuric acid. Now in the process, what are your observations? Which are the two gases evolved? Oxygen gas. Oxygen gas is evolved at which electrode? See? All right. फिर से वही प्रॉब्लम है. So एनोड पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है. How do you identify? अब वो तो बोलेगा नहीं कि मैं ऑक्सीजन हूँ, टेस्ट करना पड़ेगा. सो अ कलरलेस odorless gas which rekindles a glowing splinter is evolved at the anode, and a colorless odorless gas which burns with a pop sound is evolved at the cathode. अब इलेक्ट्रोलिसिस के जो कुछ एप्लीकेशंस हैं which are very very important is something which we need to understand. But before I move to applications, I had talked about 3 factors which are going to influence our selective discharge process. So पहला तो हमने किया और उसी के बेसिस पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन किया, उसी के बेसिस पे हमने किया द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का
डिस्चार्ज प्रोसेस को फॉलो। नाउ अब समझते हैं बाकी के दो कौन से हैं। सो बाकी के दो फैक्टर्स हैं रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। सो अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई एक पर्टिकुलर आयन ज़्यादा है इन कॉन्सेंट्रेशन, इट इज गोइंग टू बी प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज। नाउ सो इट विल देन bypass the electrochemical series, then it will be going according to or getting discharged according to कौन से आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सो जिस भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा इन दी सॉल्यूशन, दैट इज गोइंग टू बी प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज। सो ये तो हो गया दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर है हमारा दी नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। सो इलेक्ट्रोड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। So inert electrodes are those which do not participate in the process of electrolysis. They are inert, inactive, right? Now जो active electrodes होते हैं they participate in the process of electrolysis. So इस concept को हम आगे चल के use करेंगे when we are understanding the applications of electrolysis. So applications मुझे पर्सनली लगता है ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, होप आपको भी लगेगा। सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। सो मूविंग ऑन टू एप्लीकेशंस, हम तीन पढ़ेंगे। पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, राइट, एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी, राइट। सो स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाई डू वी डू इलेक्ट्रोप्लेटिंग? Now electroplating is a electrolytic process wherein we are going to produce over an inferior metal a more decorative kind of a metal. So we can say that suppose हमारे पास कोई एक स्पून है which is of a normal metal, अगर उस पर हम सिल्वर डिपॉजिट कर दें तो उसकी ब्यूटी एनहांस हो गई, राइट। एट द सेम टाइम उसका जो कोरोजन होता है एज अ मेटल, बिकॉज मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, सो दे इजीली गेट कोरोडेड। सो अगर उसके कोरोजन को मुझे थोड़ा कंटेन करना हो, थोड़ा स्लो डाउन करना हो, तो इट्स गुड टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर हम करें बहुत इन सुपीरियर मेटल से, तो सुपीरियर मेटल का कॉन्सेप्ट क्या है, दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव। सो इफ दे आर नॉट रिएक्टिव, सो नेचुरली कोरोजन से हमारे मेटल्स बचे रहते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस जहां अ थिन लेयर ऑफ अ नॉन रिएक्टिव सुपीरियर मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर एन आर्टिकल, preferably made up of metal only, right? So now inferior metal पे superior metal डालोगे तो खूबसूरत लगेगा ही, है ना। at the same time उसे हम बचा लेते हैं from undergoing corrosion. so ये तो बात हो गई हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। so पर्पस भी इसमें हमने डिसाइड कर ही लिया है ना, डिस्कस कर ही लिया है। सो नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते कैसे हैं? नेसेसरी कंडीशन, ICSE स्पेसिफिकली फॉर यू, जब नेसेसरी कंडीशन हम लिखते हैं फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू हैपन, उस आंसर में ये ज़रूरी है कि हम लिखें दैट वी यूज डायरेक्ट करंट विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो ये जो DC करंट हम यूज़ करते हैं, दिस इज ऑफ अ लो मैग्नीट्यूड। सो लो मैग्नीट्यूड होने की वजह से वी आर सप्लाइंग करंट फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। सो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब हम लो करंट DC करंट पास करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है? वेल, अ स्मूथ लेयर ऑफ मेटल गेट्स डिपॉजिटेड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। एक स्मूथ फिनिश चाहिए हमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो दिस इज व्हाट हेल्प्स, राइट। बाकी की छोटी छोटी बातें तो है ही हैं। सो द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड हैज़ टू बी क्लीन्ड बिफोर यू कैन इलेक्ट्रोप्लेट इट। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस आर्टिकल को हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं वो कैसे इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं। सो बाकी के पॉइंट्स वहीं हाईलाइट करते हैं, ऑलराइट। सो लेट अस सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करेंगे दो मेटल्स से, पहला निकल, दूसरा सिल्वर। सो स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करें हम? सिल्वर से स्टार्ट करते हैं। चलो, पहले यही स्लाइड खुल गया,
तो पहले सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. नाउ आई हैव अ स्पून जिस पे मुझे सिल्वर चढ़ाना है. ऑल राइट, तो सिल्वर अगर चढ़ना है मेटल पे, सो आई हैव अ स्पून. राइट, बड़ा गंदा सा स्पून है, चलेगा, जिस पे मुझे सिल्वर चढ़ाना है. तो सिल्वर आके इस पे डिपॉजिट होगा. तो सिल्वर आयंस जब बनेंगे, अब बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोप्लेटिक प्रोसेस, सो हम सिर्फ आयंस की बात कर रहे हैं. तो सिल्वर आयन सिल्वर बन के आके इस पर डिपॉजिट होगा. सिल्वर आयन पॉजिटिव होता है बिकॉज मेटल है. सो मेटल आयन विल मूव टू द कैथोड. सो आई विल हैव टू, सो अगर सिल्वर आयन कैथोड पे जा रहा है तो नेचुरली मुझे स्पून को कैथोड एंड पे रखना होगा. सो हियर कम्स वन important part. The object on which the electroplating has to be done is made the cathode. So ये जो स्पून बनना है, so ये जो हमारा स्पून है, it has been made the cathode. If you notice here, my spoon which has to be electroplated has been made the cathode. Now अब सिल्वर से मुझे उसे प्लेट करना है, तो सिल्वर का प्रेजेंस भी तो ज़रूरी है. वो सिल्वर कहाँ से आएगा? वेल, ये एनोड पे जब हम सिल्वर प्लेट डालते हैं, विच इज़ सिल्वर प्लेट विच इज़ क्रिएटेड और कनेक्टेड टू द एनोड, सो दिस सिल्वर मेटल is going to convert into ions and then move to the cathode, right? So silver metal anode से move करता है towards cathode. So this is our process का understanding. So this is exactly what we will do. अब electrolyte की बात करते हैं. Electrolyte is always taken as the salt solution of the metal to be plated. सो अगर हम सिल्वर से प्लेटिंग कर रहे हैं तो सॉल्ट सोल्यूशन सिल्वर का होना चाहिए. अगर कॉपर से प्लेटिंग कर रहे हैं तो सॉल्ट सोल्यूशन कॉपर का होना चाहिए. और अगर निकल से प्लेट कर रहे हैं तो निकल का होना चाहिए. ऑल राइट, सो यहाँ पे किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, किस टाइप का सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. कोई सा भी हम नहीं ले सकते. ऑल राइट, सो बात करते हैं इसी टॉपिक पे. सो व्हाट इज आर electrolyte used? The electrolyte which we use is called sodium argento cyanide. सोडियम आर्जेंटो साइनाइड का फॉर्मूला होता है, ओके लेट मी राइट इट इन अ डिफरेंट कलर, NaAgCN2. सो दिस इज सोडियम आर्जेंटो साइनाइड. मैम कुछ सिंपल क्यों नहीं लेते? नहीं ले सकते बेटा, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट. ऑल राइट, सो वी विल फॉलो दिस. अच्छा लगे तो, ना लगे तो भी लेना यही है इलेक्ट्रोलाइट. ऑल राइट, सो इलेक्ट्रोलाइट का चॉइस ये रहा. एनोड क्या होता है? यहाँ पे हम एनोड किसे लेते हैं? एनोड इस बार एक्टिव इलेक्ट्रोड है. एक्टिव क्यों है? बिकॉज दिस इज द सिल्वर विच इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. सो वो सिल्वर आयन बन के इलेक्ट्रोलाइट में उतरेगा, फिर ही तो जाके डिपॉजिट होगा स्पून पे. सो व्हाट वी नीड इज एन एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड विच इज ऑफ, सो एनोड हमारा बना है ऑफ प्योर सिल्वर प्लेट. दिस इज आवर एनोड. अब कैथोड क्या है? जैसा कि हमने बात करा था, कैथोड इज मेड अप ऑफ the object to be plated. So in this particular case spoon on which हम सिल्वर की प्लेटिंग चढ़ाएंगे. ऑल राइट, सो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोलाइट, एनोड, कैथोड की. अब बात करते हैं कि ये हमारे आयनिक इक्वेशंस कैसे दिखेंगे. ऑल राइट, मूविंग टू द आयनिक इक्वेशंस. सो स्टार्टिंग विथ डिसोसिएशन. सो डिसोसिएशन में क्या होगा? द सोडियम क्लोराइड, सॉरी वी विल हैव सोडियम आर्जेंटो साइनाइड, इजंट इट? सो NaAgCN2 is going to split up into, I need space and I don't have space here. All right,
लेट मी क्रिएट स्पेस हियर। सो अब क्या हो गया, alright, so sodium argentocyanide is going to split up into sodium ions, silver ions and cyanide ions। साइनाइड आयंस -1 है एंड कितने आयन एटम्स होंगे यहाँ पे, 2 एटम्स है तो 2 आयंस फॉर्म होंगे साइनाइड के। सो +1 +1 -1। नाउ सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड का डिसोसिएशन हो गया। हमारे पास और क्या क्या है, बिकॉज इट इज अ सोल्यूशन, वी ऑल्सो हैव वाटर। So water also is going to dissociate into ions, and what kind of ions is it going to dissociate into? Well, H plus ions and OH minus ions, right? Dissociation complete। अब बात करते हैं हम माइग्रेशन की। So माइग्रेशन में एनोड पे कौन से आयंस जाएंगे, नेगेटिव आयंस कौन से हैं, OH and Cn। So OH minus ions and Cn minus ions will go to the anode। कैथोड पे कौन से आयन जाएंगे, पॉजिटिव आयंस जाएंगे। सो सोडियम एंड हाइड्रोजन आयंस, सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन। अब बात करें डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज अगेन बड़ा यूनिक है। डिस्चार्ज यूनिक क्यों है, डिस्चार्ज इसलिए यूनिक है बिकॉज हम इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं। सो जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, सो एनोड पे भी सिल्वर का बोलबाला होगा, कैथोड पे भी सिल्वर का ही बोलबाला होगा, बाकी सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज धरा का धरा रह जाएगा। ऑल राइट, सो इट इज ऑल सिल्वर थ्रू आउट। सो एट द एनोड हमारा क्या चीज से बना था, वापस चलें, एनोड हमारा क्या चीज से बना था, एनोड हमारा बना था प्योर सिल्वर प्लेट से। सो एनोड पे क्या होगा, ये जो सिल्वर मेटल है, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सिल्वर आयन एंड इट इज गोइंग टू मूव इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। सो सिल्वर आयन बन के वो इलेक्ट्रोलाइट में घुस जाएगा। सो यहां से सिल्वर मेटल आयन बन के इलेक्ट्रोलाइट में घुस गया, और इलेक्ट्रोलाइट में तो ऑलरेडी सिल्वर मेटल है, बिकॉज जब ये डिसोसिएट हुआ था सोडियम आयन, सिल्वर आयन एंड साइनाइड आयन बने थे। सो सिल्वर आयन इलेक्ट्रोलाइट का भी है। अब इलेक्ट्रोलाइट का सिल्वर आयन और एनोड का सिल्वर आयन सारे मिलके कैथोड पे जाते हैं और कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं। सो ये सारे सिल्वर आयंस जाके कैथोड पे डिस्चार्ज होंगे। सो कैसे डिस्चार्ज होंगे, सो एनोड पे तो ये हुआ, कैथोड पे क्या होगा, ये सारे सिल्वर आयंस आके सिल्वर मेटल बन के स्पून पे डिपॉजिट हो जाएंगे। अब ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। सो सिल्वर को अगर सिल्वर आयन बनना है तो by the process of oxidation at the anode it is going to lose electrons to become positive ion, बन गया। अब ये पॉजिटिव आयन को सिल्वर आयन बनना है, सो एट द कैथोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो प्लस एक इलेक्ट्रॉन आया और सिल्वर मेटल बन गया, काम खत्म, सिल्वर हो गया डिपॉजिट हमारे स्पून पे और हमारा स्पून चमक रहा है। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर ऑन अ स्पून। ऑल राइट, सो दिस वाज अबाउट सिल्वर। अब बात करते हैं निकल की। ऑल राइट, सो निकल में हमारा प्रोसेस मोर और लेस सेम ही सब में रहता है, राइट, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोलिसिस, सेम रहता है। ऑफ कोर्स आपके इलेक्ट्रोलाइट्स चेंज हो जाएंगे, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर यूजिंग निकल। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये तो रिफाइनिंग हो गई। ऑल राइट, चलो कोई नहीं, लेट अस अंडरस्टैंड। ऑल राइट, आई विल नीड सम स्पेस। इसका काम हो गया, साइड कर दें। अब बात करते हैं निकल की।
सो निकल के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी काम तो वही करना है हमें. सो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वी आर गोइंग टू हैव निकल का सॉल्ट सोल्यूशन. सो निकल का सॉल्ट सोल्यूशन जो हम लेते हैं दैट इज निकल सल्फेट, दैट इज ऑफ निकल सल्फेट. दिस इज निकल सल्फेट. अब इलेक्ट्रोड्स वेल निकल के ही होंगे. सो निकल को डिपॉजिट होना है. सपोज हमने निकल की प्लेटिंग करनी है एक कप पे. सो एक मेटल कप लिया हमने एंड उसे हमने बना दिया अपना कैथोड. ऑलराइट. सो कॉन्सेप्ट वही है दैट एनोड इज ऑफ प्योर निकल विच इज गोइंग टू गो एंड डिपॉजिट एट द कैथोड. कैथोड पे क्या है हमारा कप. कप को कैथोड बनाया बिकॉज निकल मेटल है, वो हमेशा कैथोड की तरफ ही जाएगा. अब इसे कनेक्ट करते हैं बैटरी से. सो बैटरी बन गई हमारी. दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड. ऑलराइट. नाउ आयनिक इक्वेशंस कैसे दिखेंगे. सो इलेक्ट्रोलाइट भी डिसाइड हो गया, एनोड भी डिसाइड हो गया, कैथोड भी डिसाइड हो गया, कप टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड. अब आयनिक इक्वेशंस की बारी. डिस्चार्ज, डिसोसिएशन, सॉरी. सो डिसोसिएशन में नाउ दिस इज निकल सल्फेट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में वाटर भी होगा. सो नेचुरली वो भी डिसोसिएट करेगा. सो निकल सल्फेट में you will have nickel being formed and you will have sulfate being formed. And what about the water? भाई ये कर करके तो हम थक गए. so repetitive, so easy to do now. all right, बन गए हमारे आयंस. माइग्रेशन, माइग्रेशन एनोड पे क्या आएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव आयंस आएंगे. राइट. कैथोड पे क्या आएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव आयंस आएंगे H प्लस एंड आई हैव निकल. आ गया. अब करना है डिस्चार्ज. सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है. डिस्चार्ज की बारी आ गई. सो एज आई टोल्ड यू बिकॉज इट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ और देर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स मीन्स निकल डोमिनेट करेगा एनोड पे भी कैथोड पे भी. राइट. सो निकल एनोड से, एनोड पे क्या था निकल मेटल था. सो दैट निकल मेटल विल कन्वर्ट इनटू निकल आयंस एंड मूव इनटू द इलेक्ट्रोलाइट. सो ये आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में और इलेक्ट्रोलाइट का तो अपना निकल है ही है. सो ये सारे आयंस जाके कैथोड पे डिस्चार्ज होंगे. सो कैथोड पे सारे हमारे निकल आयंस आ गए. अब ये बन जाएंगे निकल मेटल और डिपॉजिट हो जाएंगे हमारे कप पे. एनोड पे इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कितने लूज होंगे 2. क्यों निकल 2 प्लस होता है. सो -2 इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड पे रिडक्शन. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड टू क्रिएट निकल मेटल. निकल से हमारा कप इलेक्ट्रोप्लेट हो गया. वेल मिशन एकम्प्लिश्ड. सो ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अब आते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर today's work. all right. उसके बाद हम अपने पीठ को शाबाशी दे सकते हैं. शाबाश. मिशन accomplished. another chapter covered. all right. now what is electro refining? Refining of impure metals by the process of electrolysis is electro refining. सो इम्प्योर मेटल लो, इलेक्ट्रोलिसिस अप्लाई करो और प्योर मेटल बनाओ. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. स्पेसिफिकली वी आर डूइंग प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर. सो प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर का जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है या इलेक्ट्रोलिटिक सेटअप है कुछ ऐसा दिखेगा. सो ये रही हमारी बैटरी जो करंट सप्लाई करेगी हमारे. एज आई टोल्ड यू electrolyte will be the salt solution of the metal which is involved. so copper involved है.
So copper sulfate solution is what we are going to use as our electrolyte. And about the anode and cathode, ध्यान से सुने, मुझे इम्प्योर मेटल ब्लॉक मिला है, उसे मुझे प्योरीफाई करना है. नाउ दिस कॉपर as pure copper is going to get deposited where? At the cathode. Why cathode? Because copper हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाएगा. So जब भी पॉजिटिव आयंस बनाएगा वो कैथोड की तरफ ही जाएगा. So मेरी सारी प्योरिटी कहाँ डिपॉजिट होनी है? कैथोड पे डिपॉजिट होनी है, राइट? और कहाँ से जानी है? एनोड से ही जानी है, राइट? सो इम्प्योर कॉपर ब्लॉक को, दिस इज इम्प्योर कॉपर ब्लॉक जिसे हम बनाएंगे एनोड. सो इस इम्प्योर कॉपर ब्लॉक से सारे कॉपर आयंस निकल के, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ओके. सो सारे कॉपर आयंस निकल के इलेक्ट्रोलाइट में घुस जाएंगे, राइट? और कॉपर सल्फेट भी जब डिसोसिएट करेगा ये अपने कॉपर आयंस भी फर्निश करेगा. सो इलेक्ट्रोलाइट का कॉपर आयंस और एनोड से जो कॉपर आयंस इनटू द इलेक्ट्रोलाइट आ रहे हैं, ये सारे मूव करेंगे कैथोड पे, और कैथोड पे जाके ये कॉपर आयंस डिस्चार्ज होके डिपॉजिट हो जाएंगे एज प्योर कॉपर. अब इसे आयनिक फॉर्म में लिखें कैसे? चलिए लिखते हैं. लेट अस राइट इट डाउन. सो पहला स्टेप, डिसोसिएशन. डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट था कॉपर सोल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट भी स्प्लिट अप करेगा इनटू कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस, एंड वाटर भी डिसोसिएट करेगा इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड OH आयंस. हो गया डिसोसिएशन कंप्लीट. अब आएगा माइग्रेशन. माइग्रेशन तो हमें पता ही है, एनोड पे क्या माइग्रेट कर रहा है? नेगेटिव आयंस. सो OH माइनस एंड सल्फेट आयंस. एंड कैथोड पे क्या माइग्रेट कर रहा है? कैथोड पे माइग्रेट कर रहा है पॉजिटिव आयंस H प्लस एंड कॉपर आयंस. अब डिस्चार्ज कौन सा होगा? मैम अब इसमें पूछने की क्या बात है? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं. एक्टिव कहाँ? सारा देखो, आप देख लो, इधर भी कॉपर है, इधर भी कॉपर है, एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, राइट? एक तरफ से कॉपर आयंस बन के इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा है, और दूसरे तरफ कॉपर आयंस कॉपर बन के वापस उस प्योर कॉपर मेटल स्ट्रिप पे डिपॉजिट हो रहे हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग? लेट अस सी. डिस्चार्ज. सो एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड हमने बनाया था इम्प्योर कॉपर ब्लॉक. इम्प्योर कॉपर ब्लॉक में जो प्योर कॉपर प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर आयंस में और इलेक्ट्रोलाइट में चला गया. तो कैसे बनेगा ये? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज 2 प्लस आयंस है. ऑल राइट. कैथोड पे क्या होगा? सारे जो कॉपर आयंस माइग्रेट किए हैं टू द कैथोड, ये हो जाएंगे डिस्चार्ज. दे विल क्रिएट प्योर कॉपर मेटल, एंड इस थिन प्योर कॉपर स्ट्रिप पे कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे. सो बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग टू कन्वर्ट टू कॉपर मेटल. वेल, हमारी प्योरिटी धीरे धीरे अब कैथोड एंड पे बढ़ रही है और एनोड एंड पे इम्प्योरिटी घट रही है. सो क्या होता है आफ्टर अ व्हाइल? देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस वी सी. सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द एनोड seems to be disintegrating because यहाँ से प्योर कॉपर मूव आउट कर रहा है. सो ये एनोड जो है हमारा डिसइंटीग्रेट करता जाएगा. सो आफ्टर अ व्हाइल वी विल नीड टू रिप्लेस इट. सो दैट्स द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. सो मास ऑफ द एनोड विल नेचुरली गो ऑन डिक्रीजिंग. एट द अदर एंड द कैथोड विल हैव अ गेन इन मास बिकॉज यहाँ के जो कॉपर है प्योर कॉपर पार्ट दैट विल गो एंड डिपॉजिट एट द कैथोड. सो कैथोड का मास बढ़ रहा है, राइट. एक और ऑब्जर्वेशन है यहाँ, द फॉर्मेशन और द डिपोजिशन ऑफ एनोड मड. ये एनोड मड जो है दिस इज द इम्प्योरिटी विच इज
insoluble impurity which is associated with this impure metal block at the anode. So वो सारी impurity anode के base पे deposit हो जाती है as anode mud. So here it is, we have killed the chapter, done the chapter. Tick it in your index. टेक्स्ट बुक को टिक करो और एक के बाद एक टिक करते जाओ till we are completely done. Hope we have completed it beautifully and you have the clarity of the chapter now. So if you have liked it, give me the thumbs up, share it with your friends and hope to connect again with a new concept.